अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, होप सो कि इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज मैं आपको जो है वो सॉफ्ट सा मेकअप गाइड करने लगी हूँ, जो कि एक प्यारी सी लुक के साथ क्रिएट करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो इस तरह की स्किन होती है, जिनके एक्ने पिंपल्स वगैरह होते हैं, जो स्किन, उसके लिए प्राइमर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले स्किन को प्रेप करने के लिए प्राइमर लगाएं। प्राइमर लगाने के बाद जो है वो आप डार्क कलर में आपको पास कंसीलर होना चाहिए। जिनके फेस पे पिंपल होते हैं, निशान होते हैं, उनके लिए डार्क शेड में ही कंसीलर अच्छा लगता है और वो ही सही से कवर कर सकता है आपके जितने भी पिंपल्स हैं, दाने हैं, जो भी हैं, उनको डार्क शेड ही हमेशा कवर करेगा, ना कि लाइटर शेड करेगा। ओके, मैंने कंसीलर लगाने के बाद जो है वो उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड जब वो अच्छे से हो जाएगा, वो स्किन एक जैसी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जो उनके पिंपल्स, दाने, उसके निशान ख़त्म होने, मतलब कि ख़त्म का मतलब ये होता है कि नज़र ब्लेंड जब हो जाते हैं तो वो नज़र कम आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इनकी स्किन टोन के हिसाब से जो भी फाउंडेशन, आपकी स्किन टोन के हिसाब से जो भी फाउंडेशन होगा, आपने फाउंडेशन को जो है वो अच्छे से अप्लाई करना है। पहले ब्रश के साथ अप्लाई करने के बाद जो है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फिर ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है दूसरों की निस्बत। आपने बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी होंगी, बहुत से ट्यूटोरियल पहले भी देखे होंगे, बट ये है कि मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है दूसरों से। या मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी टेक्निक्स खुद जो है वो अप्लाई करती हूँ, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है ना। सो गाइज़, मैंने ब्रश के साथ जो है वो सारा का सारा फाउंडेशन जो है वो उनके फेस पे जितना ज़रूरत थी वो अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद मैंने साथ ही जो कंसीलर है, आई कंसीलर, जो उसके डार्क सर्कल को जो है वो और ज़्यादा हाइड कर देगा, वो मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद फिर मैंने एक साथ जहाँ पे मैं हाईलाइट देना चाहती हूँ, ठीक है, उसके फोरहेड पे, नोज़ पे एंड डार्क सर्कल पे, ठीक है। समटाइम इस तरह होता है आप पूरी बेस बना लेते हो लेकिन आपके फिर भी डार्क सर्कल जो होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि आप डार्क सर्कल को सही से कवर नहीं कर रहे होते। सो गाइज़, मैं जो है वो कलर कंसीलर जो है वो उसके मैंने लगा दिया है। उसकी जो है वो जैसे कि जो मैंने चीज़ हाईलाइट करनी है फेस पार्ट का ना, जो हिस्सा, नोज़ पे लगाया, फोरहेड पे लगाया, डार्क सर्कल पे लगाया, और मैंने साथ ही फाउंडेशन के साथ कलर कंसीलर लगा के वाइट वाला, और उसके साथ ही मैंने इसको जो है वो ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। आप अपने फिंगर की टिप्स के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो। लेकिन ये है कि अगर आप फिंगर टिप्स के साथ उसको ब्लेंड करते हो तो उसकी भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। बेस की जो ब्लेंडिंग होती है मैं पहले जो है वो अपने हाथों के साथ ही करती होती थी, लेकिन ये वीडियोस बनाने के लिए जो है वो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर्स जो है वो यूज़ किया है। अदरवाइज़ जो आपकी हाथों से नीटनेस आती है वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी आ जाती है, बट ये है कि ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल किया करें ताकि आपके मेकअप में ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग आने की हो। सो गाइज़, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खाने पे जा रहे हैं, या कोई सालगिरह इवेंट वगैरह है, तो ये मेकअप बहुत ही बेस्ट होता है। ओके, अब मैंने जो है वो इनकी आई के ऊपर मैंने इस वजह से ये पाउडर लगाया है। समटाइम इस तरह होता है कि लोग बोलते हैं कि आपने आई पे मेकअप पहले लगा दिया, आपके पूरे फेस पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई ने जो है वो ओपन होना होता है। आई जब ओपन होती है तो लाइंस आ जाती हैं, जो हमने कलर कंसीलर लगाया हुआ होता है उसमें लाइन आनी शुरू हो जाती है, तो इस वजह से पाउडर लगा के वो स्टक किया जाता है। सो गाइज़, ये मेरे पास जो है वो लिक्विड ब्लशर है। ब्लशर जो है वो मैंने लगा के उसको जो है जो फाउंडेशन मैंने लगाया हुआ था वो फाउंडेशन के साथ मर्ज हो जाएगा, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग मिल जाएगी। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जो कोई लोग जो होते हैं वो चीक्स पे, नोज़ पे और चिन पे भी लगाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ चीक्स पे लगा लेते हैं। किसी को नहीं अच्छा लगता है कि नोज़ पे लगाना, लेकिन आपको जहाँ पे अच्छा लगता है, जो फेस ऑफ पार्ट अच्छा लगता है, आप वहाँ पे लगा के उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। लिक्विड जो ब्लशर होता है, लिक्विड ब्लशर से जो है वो आपकी अपनी एक ब्यूटी जो है वो इन्हांस होनी शुरू हो जाती है, और आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करती है। बेसिकली जब ग्लो करती है तो वो ऑटोमेटिकली जो स्किन है वो बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है। सो गाइज़, अब जो है वो मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। अब आई मेकअप मैंने बाद में स्टार्ट किया है, उसकी अब रीज़न आपके सामने आ गई होगी, क्योंकि आई मेकअप जो है वो मैंने बाद में स्टार्ट इस वजह से किया है क्योंकि उसकी जो है वो, एक तो जब तक मैंने आई मेकअप कंप्लीट करना है वो फेस ग्लो और होना शुरू हो जाएगा जो मैंने फाउंडेशन और ब्लशर लगाया, और दूसरा ये है कि आई के ऊपर फेस पाउडर इस वजह से लगाया था ताकि लाइंस ना आए जब मैं आई मेकअप करूँ तो वो अच्छे से हो जाए। अब मैंने ब्राउन कलर का एक शेड, आपके पास भी होगा, हर किट में ही होता है,
तो वो आपने लगाना है और अच्छे तरीके से ब्रश के साथ जो है वो उसको ब्लेंड करना है। ठीक है, ब्लेंड जो है वो कॉर्नर से स्टार्ट करना है और आई कॉर्नर तक जाना है आपने। ठीक है, आई जो इनर कॉर्नर होता है उसके तक जाना है। ब्रश जो होता है वो आई ब्रश जो होता है वो थोड़ा सा पफी आपने लेना है, जिसकी वजह से जो है वो आपका सही से जो है वो ब्लेंडिंग की तरफ आए। एप्लीकेटर से आपने कोई सा भी शेड लेना है, गोल्डन कलर का, पीच कलर का, कोई भी आपके पास शेड है तो वो आपने बिल्कुल जो आपकी आई टिप होगी उस पर लगाना है। वो लगाने से आपकी आई जो है वो और इन्हेंस होनी शुरू हो जाएगी। सो गाइज, ये ब्लेंड करने के बाद जो है वो एक थोड़ा सा आपने एक और शेड लेना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले इसको एप्लीकेटर को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड करना है ताकि वो अच्छे से मर्ज हो जाए। सो गाइज, बिल्कुल एक बारीक ब्रश होता है जो आपने आई को ब्लेंड करना है। ऊपर से बिल्कुल एक ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर की शेड का जो है वो शेड लेना है और बिल्कुल आई की जो नीचे वाली टिप होती है ना उसके साथ आपने उसको ब्लेंड करना शुरू कर देना है, ताकि आई पे अगर आई लाइनर नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारे मेन इवेंट्स होते हैं उस पर हम लाइनर वगैरह लगाते हैं, ये वो जब कहीं आना जाना होता है तो लाइनर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो उसी के साथ शेड के साथ मैंने ब्लेंड करके अंदर काजल डालूंगी इनर आइज़ में, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप कर रहे हो, आई में लाइंस भी नहीं लगा रहे हो, तो आई मेकअप के साथ साथ जो काजल होता है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। अच्छा, काजल लगाने के बाद लाजमी आपने शेड के साथ नीचे से लाजमी ब्लेंड करना है। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो काजल जो है वो फैल जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा कि मेकअप जो है वो अच्छा नहीं लगता। आईब्रोज जो है वो उनके बने नहीं हुए, तो इस वजह से मैं सिर्फ नीट कर रही हूँ और सिर्फ थोड़ा सा शेड दे के जो फाउंडेशन वगैरह उसका लगा हुआ है वो उसको थोड़ा रिफ़्रेश मतलब कि लुक में आ जाता है। ठीक है, तो रिफ़्रेश होने का मतलब ये होता है कि मेकअप जो है वो हर तरीके से इन्हांस होना शुरू हो जाए। सो गाइज़, ये जो है वो 10 मिनट में जो है वो आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही नफीस और बहुत ही प्यारा मेकअप कर सकते हो। सो गाइज़, अभी तक जो है वो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाजमी कर लीजिएगा, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो गाइज़, पहले मैंने इन पे लिक्विड ब्लशर लगाया था। ठीक है, अब मैं इन पे पाउडरी ब्लशर लगा रही हूँ। पाउडरी ब्लशर लगाने के बाद हाइलाइटर, जहाँ पे आपको आजकल चीक्स पे बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटर चल रहा है, सो आपने जो है वो हाइलाइटर जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना लगाएं। आप बहुत ज़्यादा चमचमाते हुए नज़र आना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा लगाएं, अगर आपको कम ज़रूरत है तो कम लगाएं। सो गाइज़, जिस तरह आपको पसंद है वैसे आप लगाएं, लेकिन वीडियो में मैंने उतना ही आपको बताना है कि जितनी की मतलब की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हाइलाइटर लगाने के बाद हम लिपस्टिक की तरफ आएंगे। कंटूर जो होता है ना, वो नोज़ का कंटूर, मैं इस वजह से ये बाद में बताऊंगी आपको, क्योंकि नोज़ कंटूर जो होता है ना वो एक बड़ा बेसिकली चीज़ होती है। जब आप हाइलाइट लगा लेते हो, कंटूर करने के बाद हाइलाइटर लगाते हो ना, वो कंटूर के ऊपर ही सारा हाइलाइटर लगा देते हो। तो मैंने कंटूर इस वजह से बाद में करी हूँ ताकि थोड़ा सा इन्हांस हो ना कंटूर, कि आपको पता चले कि नोज़ की जो है वो साइड लाइन जो है वो किस तरह से इन्हांस करनी है। अच्छा, इनका फेस जो है ना वो लॉन्ग था, इस वजह से मैं ये थोड़ा सा कंटूर इस वाली साइड पे कर रही हूँ ताकि फेस जो है वो एप्पल शेप में आए और जो थोड़ा लंबा फेस है ना उसको कंट्रोल करे। अच्छा, अब मैं जो लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक के लिए ये थोड़ा सा मैं ऊपर वाला जो इनका लिप्स है वो पाउटी बनाऊंगी और नीचे वाला जो है वो सेम ही रखूँगी। अब पीच ब्राउन कलर का शेड है वो मैं लगा के उसके बाद जो है वो इसकी एक लिप शेप बड़ी प्यारी सी दे के, तो अंदर वाली साइड पे ना हम लोग एक और शेड देंगे जो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, तो आपको भी जो है वो लगाने का पता चल जाएगा कि पाउटी लिप्स जो है वो किस तरह बनते हैं। गाइस, आपने जो सीखना होता है, जो आपको चाहिए होता है, जो डिमांड होती है, आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मुझे बताया करें ताकि बंदा उस पर वर्क करता है ना। हम लोग तो अपने जहन में जो समझ में आ रहा है हम वो लोग कर लेते हैं, लेकिन ये है कि आपने जो सीखना होता है आप वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि हम लोगों ने ये सीखना है, ये करना चाहते हैं, ये हमें आप बताएं। हम सैलून में देखिए एक टाइम निकाल के बिल्कुल आपके लिए जो है वो हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं, तो उसके लिए सैलून में हर काम हो रहा होता है, हेयर के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड, मेकअप के रिलेटेड, हर चीज़ के रिलेटेड का काम हो रहा था। लेकिन जो चीज़ आपने सीखनी है आप वो बताएं कि हम लोग ये सीखना चाहते हैं, हम लोग ये करना चाहते हैं, हम लोग ये हमारी डिमांड है, हम फिर उसके हिसाब से आपको जो है वो इंशाल्लाह जो है वो उस पर वीडियो भी बनाया करेंगे। और एक मज़ा भी आता है ना वीडियो बनाने में कि इस बंदे ने हमसे पूछा था, हमने इस वजह से ये वीडियोज़ बनाई हैं। ठीक है, तो आप लाजमी कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में लाजमी पढ़ती भी हूँ। ठीक है, वो कमेंट्स के ऊपर फिर एक जो भी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, मतलब कि ना जो भी हैं उनके फिर बंदा डिमांड पे बनाता है। इनके फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना रोल इस वजह से किए हुए थे, जो आगे वाली बाल होते हैं ना वो वॉल्यूम में आए,
जब आप रोलर लगा लेते हो तो वो आगे वाले जो हेयर्स होते हैं वो वॉल्यूम में आना शुरू हो जाते हैं। अंदर वाली साइड पे मैंने इस वजह से पिंक टिंट थोड़ा सा, अगर टिंट नहीं है तो लिपस्टिक पिंक कलर की होती है, उसको लाइट सा टिंट कर ले अंदर वाली साइड पे ना, तो वो डबल शेड में आ जाती है। जिस तरह की डिमांड आजकल चल रही है वो वैसी ही लुक सेम क्रिएट हो जाती है। सो गाइज़, आज का मेकअप आपको मेरा कैसा लगा, किस तरह का लगा, मेकअप में क्या कमी थी, क्या अच्छा था, लाजमी बताइएगा। और लाजमी इस लुक को जो है वो आपको कैसी लगी, पसंद आई, नहीं पसंद आई तब भी बताइएगा। और ताकि हम लोग जो है वो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके। सो गाइज़, यहाँ तक वीडियोस जो है तो होती है वो एंड होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, व्लॉग तो ये समझ लें जो आजकल वीडियोस वगैरह बन रही है वो व्लॉग ही होते हैं, ठीक है। वो तो नेक्स्ट वीडियोस के साथ जो है वो नेक्स्ट किसी भी ट्यूटोरियल के साथ हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।